वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य व मिन बअदी व अला सय्यिदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व उखरिना व फ़ख्रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व मदारिना व बदीइना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाह। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़े अक़ीदत अरवाए नाफ़िदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरियार इरम, ताजदार अलम, नौबहार शफ़ाअत, शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत हुज़ूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, अज़मते कायनात, शाने कायनात, जमाले कायनात, नूरे कायनात, रहमते कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग आए थे चले गए, नुमान भाई, कुछ लोग आए थे अपने वसूल के लिए, कुछ लोग चले गए अपने वसूल के लिए, आप जागे हैं जिक्र रसूल के लिए। कुछ लोग आए थे अपनी तबीयत के लिए, कुछ लोग आए थे अपनी तबीयत के लिए, आप आए हैं मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए। कुछ लोग आए थे आंखों के चैन के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप आए हैं नबी के हुसैन के लिए। बस माशाअल्लाह, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि ये हमारी किस्मत की मेराज है कि हमारी ज़िंदगी की एक रात हुजूर की बारगाह में हम और आप मिलकर नज़र कर रहे हैं और सरकार इसे कबूल भी फरमा रहे हैं। इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। हम किस रसूल की बारगाह में एक रात नज़र कर रहे हैं, आपको मालूम है? जिस रसूल की तमाम रातें आपके लिए है, जिस रसूल का रातों का रोना आप देखें तो आपके लिए है। कभी जा करके पूछे जन्नतुल बकी शरीफ की उस जमीन से, कहे कि ओ जन्नतुल बकी, बता तेरे ऊपर आंसू गिरे हैं सिद्दीक़ अकबर के, तेरे ऊपर आंसू गिरे हैं उमर फारूक के, तेरे ऊपर आंसू गिरे हैं उस्मान गनी के, तेरे ऊपर आंसू गिरे हैं मौला अली के। आप पूछे ओ जमीन सरा ये बता सबसे ज्यादा तुझ पे आंसू किसके गिरे हैं, तो आज भी वो जमीन पुकार कर कहेगी फैज़ी सुनो सुनो, सबसे ज्यादा जो मुझ पे आंसू गिरे हैं वो आमीना के लाल के आंसू। जिस रसूल की जिंदगी हमारे लिए, जिस रसूल की जिंदगी गुजरी है उम्मतियों की फिक्र में, कौन रसूल जिसकी मंजिल सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना है, वो रसूल जिस रसूल का हमरे काब जिब्राइल, वो रसूल जिस रसूल की सवारी बुराक, वो रसूल जिस रसूल की जुल्फ के हवाले से कुरान कहता है वल्लैली इदा सजा। मैं कहूँगा नहीं बोलने के लिए, बस इशारा करूँगा, आपको बोलना होगा, बोलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आशिक रसूल हम कहलाते हैं, आखिर आज आप हक अदा करते हैं या नहीं करते हैं।
मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ, मियाँ ये जिंदगी मिली है हुजूर के सदके, क्या यही कम है कि हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया गया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इल्तिजाएं पेश करते थे? क्या हमारे लिए ये कम है? हमने इल्तिजाएं पेश की थी कि मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाना। ये तो अल्लाह का एहसान है, करोड़ा एहसान है कि 18,000 मखलूकात में हमें अशरफो आला बनाया है। और अशरफो आला बनाया है तो कुफार नहीं बनाया, बेईमान नहीं बनाया, बल्कि बाईमान बनाया है। और बाईमान भी बनाया है तो आदम की उम्मत में पैदा नहीं किया, शीश की उम्मत में पैदा नहीं किया, इब्राहिम की उम्मत में पैदा नहीं किया, इस्माइल की उम्मत में पैदा नहीं किया, मूसा की उम्मत में पैदा नहीं किया, दाऊद की उम्मत में पैदा नहीं किया, सुलेमान की उम्मत में पैदा नहीं किया, ईसा की उम्मत में पैदा नहीं किया, बल्कि उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया भी इल्तिजाएं पेश करते थे, रसूल भी इल्तिजाएं पेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मैं आपको ये कहूंगा नहीं जौहर भाई, मैं कहूंगा ही नहीं, आप सुने। मियां सुनना होगा सुनेंगे, जिनको जाना होगा वो जाएंगे, जिनको आखिरत की फिक्र नहीं होगी वो चले जाएंगे, जिसको हुजूर से मोहब्बत नहीं होगी वो चले जाएंगे। चूंकि फैजी अपने बाप का जिक्र करने नहीं खड़ा हुआ है, रसूल पाक का जिक्र करने को खड़ा हुआ। मैं अपने बाप की बात नहीं करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्या अल्लामा शाही साहब, मेरे भाई बहुत अच्छा खिताब किया है हजरत अल्लामा कारी आरिफ वकार नुमानी साहब के बिला ने। सुने, इन उलमाए कराम की मौजूदगी में एक जुमला सुने। आखिर किस रसूल की बारगाह में हम ये रात नजर कर रहे हैं? जिस रसूल की बारगाह में ये रात नजर करना मेरा जाया नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको मालूम है, अभी शोराए कराम नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे, और मेरा ईमान है जहां भी हुजूर की नाते पढ़ी जाती है वहां मदीने वाले सरकार की आमद जरूर होती है। मनकबते सरकारे सुरकाही पढ़े जा रहे थे, ईमान है सरकारे सुरकाही भी यहाँ जलवागर होंगे। मनकबते सरकारे यूसुफ अली साहब पढ़े जा रहे थे, मेरा ईमान है वो भी यहाँ जलवागर होंगे। गौसे आजम के मनकबत पढ़े जा रहे थे, ईमान है कि वो भी यहाँ मौजूद होंगे। और आपको मालूम है, जब गौसे आजम यहाँ मौजूद होंगे तो उनके साथ साथ तमाम औलिया भी यहाँ मौजूद होंगे। गौसे आजम जब मौजूद होंगे, खुश नसीब है हम लोग कि आज की रात हुजूर की निगाह में बैठे हुए हैं, हुजूर की निगाह में। और आपको मालूम है, मैं एक जुमला अक्सर कहता हूं, कह दूं, नहीं सुनने का दिल होगा तो आप कह देंगे जहांगीर अपनी जगह ले लूंगा। चूंकि जिक्र रसूल मैं जबरदस्ती सुनाने का कायल नहीं हूं। मुस्तफा का जिक्र है, मुस्तफा का जिक्र, जिनके जिक्र सुनने के बाद पत्थर भी कलमा पढ़ने लगते हैं, जिनके जिक्र सुन, जिनका इशारा हो जाए तो सारी कायनात गर्दिश करने लगती है। जिस नबी की निगाहें उठती है जौहर भाई, तो मादी ताकतों को पसीना आ जाता है। जिस नबी की निगाहें उठती है तो मादी ताकतों को पसीना आ जाता है। जो नबी अपना लुआबे देहन खारे कुएं में डाल देना तो कुआं हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाता है। वो रसूल, आपको मालूम, ये खुशनसीबी है कि आज मुस्तफा की निगाह में हम सब बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, अब्दुल वाहिद साहब सुने, हाफिज की निगाह हाफिज बनाती है, कारी की निगाह कारी बनाती है, आलिम की निगाह आलिम बनाती है, मुफ्ती की निगाह मुफ्ती बनाती है, फासिल की निगाह फासिल बनाती है, मुसन्निफ की निगाह मुसन्निफ बनाती है, मुतब्बिर की निगाह मुतब्बिर बनाती है, मुहक्किक की निगाह मुहक्किक बनाती है, मुहद्दिस की निगाह मुहद्दिस बनाती है। लेकिन कुर्बान जाओ, जब मुस्तफा की निगाह उम्मतियों पे पड़ती है तो जन्नतें बना दिया। ये मुस्तफा की निगाह है, अरे वाह वाह, ये मुस्तफा की निगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो ना सुभान अल्लाह। अरे वाह यार जो चले गए जाकर के पछताएंगे, जो चले गए जाकर के पछताएंगे। आप बैठे हो, आपको यहाँ से खाली नहीं भेजा जाएगा, झोलियां भर भर के भेजा जाएगा।
कि आज यहाँ सदका बट रहा है गौसे आजम का, सदका बट रहा है जिस राजा के हिंदुस्तान में हम रहते हैं उसी खाजा का। और एक बात आपको मत बता दूं, हम तेगीबाद में हैं। वाह, हक है। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला तेगीबाद में होता है, रिजवी बाद में होता है, नूरी बाद में होता है, वारसी बाद में होता है, पहले वो चिश्ती होता है। क्या होता है बोलो? पहले चिश्ती होता है। और एक बात याद रखो, गौसे आजम का उस वक्त तक फैजान तुझे नहीं मिल सकता जब तक कि अजमेर से तुझे खाजा का फैजान न मिल जाए। उस वक्त तक के नहीं मिल सकता गौसे आजम का फैजान जब तक के तुझे अजमेर के खाजा का फैजान न मिल जाए। और ये खाजा कौन है मियां? ये खाजा कौन? अभी मनकबत पढ़ रहे थे हमारे अतहर भाई, मनकबत नाते मुस्तफ़ा जहां भी पढ़ी जाती है ना, दिल से जब लोग पढ़ते हैं ना तो जो सुनने वाले सामीन होते हैं उस पर फैजाने वली हो जाया करता है और उसके बाद वो भी दिल से सुनने लगता है। बस कोई दिल से तो पढ़ कर देखे ना, और सुनने वाला भी कभी दिल से सुन करके देखे, दिल से। अरे एक बात तो मैं अक्सर एक जुमला हर जगह कह देता हूँ, जिसका दिल नबी की नात सुनकर ना झूमे वो समझ ले उसका रिश्ता कट गया है मदीने वाले से। समझ ले उसका रिश्ता कट गया है मदीने वाले से। मैं अर्ज कर रहा था, जहां भी हुजूर की नाते पढ़ी जाती है वहां सरकार की आमद होती है। अगर हकीकत है तो कह दे सुभान अल्लाह, एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। समझने के लिए मैं आपको कहीं और नहीं लेकर के जा रहा हूं, आइए उसी गरीब नवाज की बारगाह में आइए। कौन गरीब नवाज? जो हुसैनी है, जो हुसैन पाक के पोते हैं। अगर इजाजत हो जाए तो बात आ गई है तो मैं सजरा भी पढ़ दूं। अरे पढ़िए दीजिए। वाह, क्या हुजूर? वाह वाह वाह। अगर बात आ गई है तो सजरा पढ़ दूं। तो जरा बोले ना, मैं अपने बाप का सजरा नहीं, खाजा पाक का सजरा पढ़ने जा रहा हूं। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सुनो एक बार और जरा बोलते सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज के वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयद गियासुद्दीन है, उनके वालिद मोहतरम का नाम हजरत कमालुद्दीन है, उनके वालिद मोहतरम का नाम हजरत ताहिर है, उनके वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयद अब्दुल अजीज है, उनके वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयद इब्राहिम है, उनके वालिद मोहतरम का नाम हजरत इमाम अली रसा है, उनके वालिद मोहतरम का नाम इमाम मूसा कासिम है, उनके वालिद मोहतरम का नाम इमाम जाफर सादिक है, उनके वालिद मोहतरम का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके वालिद मोहतरम का नाम मज़लूम करबला ज़ैनुल आबिदीन है, उनके वालिद मोहतरम का नाम शहसवार करबला, ताजदार करबला, शान करबला, आने करबला सरकार इमाम हुसैन है, उनके वालिद मोहतरम का नाम फातिह खैबर दामाद पैगंबर मौला अली है, उनकी बीवी का नाम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा सकीया नकीया तकीया आलिमा खैर मुअल्लिमा खातून जन्नत फातिमा तुस्सहरा है, और उनके वालिद मोहतरम का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलवाए हबीब कॉन्फ्रेंस हजरत जहांगीर आलम फौजी, नारे तकबीर। अब मैं कामयाब हो गया, कह दो ना आप भी कामयाब हो जाएंगे। यहां से उठने से पहले सरकार का इश्क अपने दिल में बसा करके जाए। और एक बात याद रखे, जब तक के हुजूर का इश्क आपके दिल में न हो, और महफिल पाक में आप आए हैं, हुजूर का इश्क अगर आपके दिल में यहां से न बस जाए तो समझ ले आपका महफिल में आना कामयाबी नहीं हुआ, कामयाबी नहीं हुआ। और एक बात ये भी कह दूं, मैं पहले वो बात कह रहा था कि हुजूर की नाते जहां पढ़ी जाती है वहां हुजूर की आमद होती है। गरीब नवाज अपने मुरीद को हुक्म देते, नाते नबी पढ़। मुरीद खड़ा होता और होने के बाद हाथ बांधता, हुजूर की नाते पढ़ने लगता, झूम करके पढ़ता, झूम करके पढ़ता, इसके रसूल में डूब करके पढ़ता। जब मुरीद मुकम्मल नाते मुस्तफ़ा पढ़ लेता, जौहर भाई
जब मुरीद मुकम्मल नाते मुस्तफ़ा पढ़ लेता तो देखता क्या कि सरकारे गरीब नवाज खड़े होकर के झूम रहे हैं। क्या देखता? बोले ना, क्या देखता? कि सरकारे गरीब नवाज खड़े होकर के झूम रहे हैं। मुरीद अर्ज करता, सरकार बात समझ में नहीं आती, आप बैठे हुए थे और आप खड़े होकर के क्यों झूम रहे हैं? तो सरकारे गरीब नवाज का प्यारा जवाब सुने, मेरे ख्वाजाए खाजगा फरमाते, नादा जब तू नबी की नात पढ़ रहा था तो हुजूर मदीने से तशरीफ लाए थे, इसलिए मोइनुद्दीन खड़े होकर के इस्तकबाल। अल्लाह फैजाने गौसे पाक, फैजाने गौसे पाक, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की नाते पढ़ी, बिल्कुल पढ़ूंगा, मैं बगैर पढ़े बैठूंगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। जब आपने कह दिया तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा था इसलिए कि जौहर भाई की शायरी हो गई है, उसके बाद मैं अगर पढ़ूं तो फिर अपनी बेइज्जती है, किसकी बेइज्जती है बात समझ में नहीं आती। लेकिन मैं सिर्फ यूं ही मज़ाहिया तौर पे एक जुमला कह दिया, लेकिन हुजूर की नाते पढ़ने कोई भी पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं, कह दे सुभान अल्लाह। चूंकि हुजूर की नात सुनने के लिए आवाज अंदाज की जरूरत नहीं है, बस जहां पर नाते मुस्तफा पढ़ दी जाती है, आशिक होता है तो झूमने लगता है, आशिक होता है तो झूमने लगता है। हुजूर की नाते पढ़ी जाती, हुजूर की आमद होती। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं हुजूर की निगाह में बैठे हुए, ये जुमला याद रखें, हुजूर की निगाह में। अच्छा मालूम है हुजूर की मोहब्बत में हम और आप एक रात यहाँ बैठे हैं, एक रात। किस नबी की मोहब्बत में बैठे, कभी आपने ये देखा, गौर किया? किस नबी की मोहब्बत में? आज हम मौजज़ात तो बहुत सुनते हैं, वली के करामत तो बहुत सुनते, कभी इनकी जिंदगी हम सुनने को तैयार नहीं होते। हालांकि जब तक कि इनकी जिंदगी हम न सुन ले तब तक कि हमें जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे मिलेगा। और नाते मुस्तफ़ा जब कोई हमारे शोरा भाई पढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल अपने आप के ऊपर गिरा नहीं लाता हूं, मियां और नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अपने बच्चों के दिलों में इश्क रसूल की गर्मी पैदा करो, कह दे सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर वो कैसे पैदा करेंगे? तो फरमाते हैं अपने बच्चों को नाते मुस्तफ़ा पढ़ पढ़ करके सुनाता रहा। क्या कहते हैं? अपने बच्चों को नाते मुस्तफ़ा पढ़ पढ़ के सुनाता रहा। क्योंकि नाते मुस्तफ़ा जब बच्चे सुनते हैं तो दिल में इश्क रसूल की गर्मी पैदा होती है। इश्क रसूल, और एक बात याद रखे, सबसे ज्यादा आपको हुजूर से मोहब्बत करनी होगी तब जाकर के आप कामिल होंगे, वरना कामिल नहीं है, इतना याद रखे। हजरत उमर फारूक ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तो मेरे आका ने कहा, उमर जब तक कि कोई इंसान हर चीज से ज्यादा, यहां तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले तब तक कि वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है। तो फिर उमर फारूक बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, हुजूर उमर अब अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर, अरे किस नबी की बात चल रही है? कभी जिंदगी देख, मेरा नबी वो है जो पागलों से अपने दामन को नहीं छुड़ाते, कह दे। हुजूर की मोहब्बत की बात चल रही है, अब न बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मेरा नबी वो है जो पागलों से अपने दामन को नहीं छुड़ाते, तो हम आशिकों से कैसे छुड़ा सकते? मेरा नबी वो है। बहुत मशहूर वाकया सुना दूं। एक बुढ़िया, पागल बुढ़िया जिसके करीब पहुंचती है बात करने के लिए, वही अपना रास्ता बदल लेता। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो पागल थी। कोई उससे बात करने को तैयार, कोई उसके दुख को सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए कि वो पागल थी। जिसके करीब जाती वही अपना रास्ता बदल लेता। जब दर दर की ठोकरें खाई वो बुढ़िया, तो आखिर में पहुंची बारगाह रिसालत माब में। और उस वक्त मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर सहाबा को दर्स दे रहे थे।
हुजूर सहाबा को दर्स दे रहे हैं। पागल बुढ़िया पहुंच गई, मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे करीब आए। या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बात करनी है। कौन? पागल बुढ़िया पुकार रही है, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे करीब आए। सहाबा बैठे थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो पागल है, उसकी बातों को इग्नोर किया जाए, वो पागल है, उसकी बातों पे तवज्जो ना फरमाई जाए। या रसूल अल्लाह वो पागल है, यूं ही बकती रहती है। लेकिन फिर बुढ़िया सदाएं बुलंद करती है, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे करीब आए। वो नबी जो सिर्फ आकिल व बालिग के लिए नबी बन करके नहीं आए हैं, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। वो नबी जो सिर्फ आकिल व बालिग के लिए नबी बनकर नहीं आए, बल्कि पागलों के लिए भी रहमत बनकर के आए हैं। मेरे नबी खड़े होते हैं, पागल बुढ़िया के करीब आते हैं। पागल क्या ना करता, हुजूर के दस्ते मुबारक को पकड़ती है और पकड़ने के बाद अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे साथ चले। अब हुजूर बुढ़िया आगे आगे जा रही है, हुजूर बुढ़िया के पीछे पीछे जा रहे हैं। चिलचिलाती हुई धूप है, दोपहर का वक्त है, गर्मी की शिद्दत है। हुजूर को बुढ़िया लेकर के जा रही है। सहाबा का तेवर बदल रहा है, सहाबा गुस्से में आ रहे हैं। ये देख करके ये पागल बुढ़िया हुजूर को इतनी गर्मी में और इतने तेज धूप में लेकर के जा रही है, बाहर लेकर के जा रही है, और हुजूर बुढ़िया के पीछे पीछे मुस्कुरा मुस्कुरा करके चल रहे हैं। बुढ़िया आगे आगे जा रही है। मुअर्रिखीन यहाँ पर अर्ज करते हैं, किसी ने ये कहा बुढ़िया कभी इस गली में जाती है, बुढ़िया कभी इस गली में आती है, कभी इस गली में जाती, कभी इस गली में आती। पागल क्या ना करता, हुजूर को बुढ़िया इधर उधर लेकर के जा रही है। मेरे आका मुस्कुरा मुस्कुरा करके बुढ़िया के पीछे पीछे चल रहे हैं। आखिर में जब बुढ़िया थक जाती है, एक मैदान में लाती है, एक पत्थर का टीला पड़ा हुआ था जो बिल्कुल धूप की वजह से गर्म हो चुका था, उसी पर पागल बुढ़िया बैठा देती है। जब वो पागल बुढ़िया बैठाती है, मेरे आका मुस्कुराते हुए बैठ जाते हैं। अब वो पागल बुढ़िया सामने खड़ी हो जाती है, सामने खड़ी होकर के दिल के भरास को निकालना शुरू करती है। बुढ़िया बकबक करती जा रही है, हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा करके सरे मुबारक को हिला हिला करके बुढ़िया की बातों को सुनते चले जा रहे हैं। बुढ़िया बकबक करती जा रही है, हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा करके सुनते जा रहे हैं। बुढ़िया बोलती चली जा रही है, मेरे आका मुस्कुराते चले जा रहे हैं। गोया बुढ़िया कह रही थी, या रसूल अल्लाह हाल दिल किसको सुना है आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। या रसूल अल्लाह मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। या रसूल अल्लाह शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, कौन देखेगा खताए आपके होते हुए। या रसूल अल्लाह अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाए आपके होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलवाए हबीब कॉन्फ्रेंस। वाह सुभान अल्लाह सुभान। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। हजरात बुढ़िया बक बक करती जा रही है, हुजूर सुनते चले जा रहे हैं। बुढ़िया बक बक करती जा रही है, हुजूर सुनते जा रहे हैं। आखिर में बुढ़िया मुकम्मल दिल के भरास को निकाल ली। जब निकाल लेती है तो मेरे आका खड़े होते हैं, मोहब्बतों के साथ मुस्कुराते हुए मेरे आका खड़े होते हैं। और होने के बाद सहाबा के जानिब रुख किया, सहाबा को देखा कि सहाबा का तेवर बदला हुआ है। सहाबा को देखा तो देखते क्या है कि सहाबा का तेवर बदला। उमर फारूक का तो तेवर ऐसा बदला हुआ था कि न रोका जाए तो उमर अब बुढ़िया को कत्ल कर दे। ऐसा इसलिए कि बुढ़िया हुजूर को धूप में बैठाई हुई थी। ये देख करके उमर फारूक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे अपने आप के ऊपर। हुजूर ने मुलाहिजा किया सहाबा के तेवर को, और देखने के बाद फिर बुढ़िया के जानिब रुख करते हैं। और करने के बाद बुढ़िया से मेरे आका ने क्या कहा, गोया बुढ़िया कह रही थी, या रसूल अल्लाह मदीने में मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह मदीने में मेरा दुख कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। या रसूल अल्लाह मैं जिसके करीब जाती हूँ वही अपना रास्ता बदल लेता है। तो मेरे आका ने बुढ़िया से कहा, सुनो, जब तुझसे मदीने में कोई बात करने वाला ना मिले, मुझ मोहम्मद के पास आ जाना, मोहम्मद तुझसे हमेशा बात करने के लिए तैयार है। तो मेरा नबी वो है जो पागलों से अपने दामन को नहीं छुड़ाते, तो हम आशिकों से कैसे छुड़ा सकते हैं। मेरा नबी वो है
जो पागलों से अपने दामन को नहीं छुड़ाते तो हम आशिकों से कैसे छुड़ा सकते हैं। मियां हुजूर से मुहब्बत करो। और एक बात याद रखो, सिर्फ जलसे में बैठ करके ये कह लेना काफी नहीं होगा गुलामी रसूल में जान भी कबूल है। ये कहने से काम नहीं चलने को है। कौन तुझे जन्नत की सनद दे दिया है, तुम गाफिल होकर के बैठे हो। गुलामी रसूल में जान भी कबूल है कहने वालों, पहले गुलामी रसूल में नमाज को तो कबूल कर लो। वाह वाह वाह, पहले गुलामी रसूल में अखलाक तो कबूल कर लो। वाह बेशक, गुलामी रसूल में पहले माँ बाप का एहतराम तो कबूल कर लो। गुलामी रसूल में पहले फरमा बरदार बेटे तो बन जाओ। गुलामी रसूल में पहले बड़ों की ताजीम तो करना शुरू कर दो ना, तब जाकर के ये न्यारा तेरा सही होगा। अल्लामा शाही साहब आज तो ऐसे ऐसे आशिक घूम रहे हैं कि जब वो इश्क का प्रचार करते हैं तो आप अगर कहीं तकरीर भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए खामोश होना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी इश्क का प्रचार कर रहे हैं। और जो ही फज्र की नमाज का वक्त हो जाए तो फिर जाकर के सो जाते। मियां ये कौन सा इश्क है आपका, कौन सा इश्क है, किस गफलत में आप पड़े हो। महफिल पाक में आकर के बैठे हो ना, ये रात भर का जागना उस वक्त तक के कबूल नहीं होगा जब तक कि आप फज्र की नमाज ना पढ़ लो, क्योंकि ये नफली इबादत है। अब ये नफली इबादत और फर्ज को कोई तर्क करके नफल को अदायगी में लाता है तो फिर ये नफली इबादत काबिल कबूल नहीं है। मेरे उस्ताद हमेशा एक बात कहा करते थे, उलमाए किराम बैठे, ये मुझे जुमला बहुत पसंद आता है जब वो कहते थे, हर तकरीर में वो कहते थे, हर जगह दरसगाहों में भी वो कहा करते थे, कहते थे बेटे पहले नमाज फिर न्याज, नमाज नहीं तो न्याज नहीं। आप भी अपने ज़हन में ये बैठा ले, सिर्फ फातिहा करने से आपका काम नहीं बन जाएगा, सिर्फ फातिहा करने से ही आपका काम नहीं बन जाएगा, नमाज को भी अदायगी में लाना होगा। चूंकि भैया चाय हाँ सिर्फ स्टेज पर लाइए, मैं स्टेज वालों के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन नीचे वालों को लिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं माजरत खाऊं। ये तो इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया का खिताब लेकर बैठे हैं यार जी, ये इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया का खिताब लेकर के बैठे हैं। मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह, चूंकि इनको मैं कह करके अपनी आखिरत को थोड़ी बर्बाद कर सकता हूं, इन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप बेदार है कि नहीं, बोले एक पैगाम लेकर के जाओ जलवाए हबीब से। आशिक होने का सिर्फ प्रचार मत करो, प्रचार जिस दिन तुम सच्चे आशिक बन जाओगे ना, जिस गली से गुजर जाओगे, सिर्फ गुजर जाओगे, जमाना देख करके पहचान जाएगा कि ये जाने वाला कोई और नहीं है, नबी का आशिक जा रहा है। ये जाने वाला कोई और नहीं, नबी का आशिक जा रहा है। आज आशिक होने का दावा करते हो, एक वक्त की नमाजें नहीं है, फजर की नमाज हमारे पास नहीं है, जोहर की नमाज हमारे पास नहीं है, असर की नमाज हमारे पास नहीं है, मगरिब की नमाज हमारे पास नहीं है, ईशा की नमाज हमारे पास नहीं है, यहाँ तक के लोग तो जुमे की भी नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, कहते हम आशिक रसूल है, हम आशिक रसूल है, हम आशिक रसूल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कैसे आशिक रसूल है? आप कैसे आशिक रसूल है जो एक वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं होते? आप कैसे आशिक रसूल है जो फजर पढ़ने को तैयार नहीं होते, जोहर पढ़ने को तैयार नहीं होते, ईशा पढ़ने को तैयार नहीं होते, असर पढ़ने को तैयार नहीं होते, मगरिब पढ़ने को तैयार नहीं होते, जुमा पढ़ने को आप तैयार नहीं होते? आप कैसे आशिक रसूल है? सुनो, आशिक रसूल देखना है ना तो कभी बगदाद चल करके देखो, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अलमारूफ गौसे आजम की बारगाह में चल करके देखो, सरकार गौसे आजम की जात देखो, मादर जात बनी है, लेकिन इनकी जिंदगी बहुत देखने को मिलेगा। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है। जिंदगी का मुताला करोगे, 40 साल तक रातों को जाग करके इन्होंने रब्बे कायनात की बारगाह में क्रिया वसारी की है, अपने सर को सज्जे में डाला है। और आगे बढ़ो, आशिक रसूल देखना है तो और आगे बढ़ो, करबला चलो, करबला जब चलो तो देख लो अकबर की जवानी लुटाकर, कासिम की जवानी लुटाकर, अब्बास की जवानी लुटाकर, और मोहम्मद के बचपने लुटाकर, और मोहम्मद के बचपने लुटाकर, अली असगर के बचपने लुटाकर, खुद करबला में सामने मौत खड़ी थी, हर तरफ से तीनों तलवार की बारिशें हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरे इमाम ने सर को सज्जे में डाल करके करबला से पैगाम दे दिया,
पेशानी हमेशा सजदे के लिए तड़पा कर। आज हम भी कहते हैं आशिक रसूल, क्या सरकार सुरकाही ने यही पैगाम दिया कि तुम हर जगह ये नारे लगाते रहो हम सरकार सुरकाही के चाहने वाले हैं और नमाजी हमारे पास नहीं है? क्या सरकारी यूसुफ अली शाह ने यही पैगाम तुझे दिया है कि हर तरफ नारे लगाते रहो कि हम सरकारी सुरकाही के चाहने वाले, हम सरकारी यूसुफ अली शाह अली रहमा के चाहने वाले हैं और हमारे पास नमाजें नहीं है? गौसे आजम के दीवाने कहलाते, नमाज नहीं है। गौसे आजम का फतवा नहीं मालूम? गौसे आजम फरमाते जो बेनमाजी हो ना उसे अपने कब्रिस्तान में दफन भी मत होने दो। ये गौसे आजम का फतवा, अगर बेनमाजी जो हो उसे अपने कब्रिस्तान में दफन भी मत होने दो। गौसे आजम कितनी नफरत फरमाते हैं बेनमाजियों से, आपको मालूम है? आए एक फतवा सुने, इजाजत है? वक्त हो जाए तो बिल्कुल मुझे कह दे, वक्त हो जाए तो बिल्कुल कह दे। चूंकि जब मैं बोलने लगता हूं ना तो ये मैं नहीं बोलता हूं, फैजान सरकार सुरकाही बोलता है। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है जी, ये मैं नहीं बोलता हूं, ये उलमाए कराम का फैजान सरकार सुरकाही की करामत है। ये जब मैं बोलता हूं तो सरकार सुरकाही की करामत जाहिर होने लगती है। जब मैं बोलता हूं सरकार मखदूम सिमना का फैजान बरसने लगता है। जब मैं बोलता हूं तो सरकार आला हजरत का फैजान बरसने लगता है। बोल दो ना सुभान अल्लाह जरा और बेदारी के साथ। गौसे आजम कितनी नफरत फरमाते हैं, मालूम कितनी नफरत फरमाते हैं? गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम कि जब तुम रास्ते में सफर कर रहे हो, सामने से एक कुत्ता कीचड़ में से उठ करके आ रहा हो, नाली में से निकल करके आ रहा हो, और एक तरफ से एक बेनमाजी इंसान आ रहा हो, तो गौसे आजम अब फरमाते तुम किस तरफ जाओगे? सुने, तुम किस तरफ जाओगे? गौसे आजम फरमाते हैं तुम कुत्ते के जानिब चले जाना जो नाली से निकल करके आ रहा है। क्या कहा? तुम कुत्ते की तरफ चले जाना जो नाली से निकल करके आ रहा है। क्योंकि कुत्ता भीग करके ही आ रहा है ना, तेरे लिबास से सटेंगे, तेरा लिबास नापाक हो जाएगा। लेकिन बेनमाजी के करीब से तुम जाओगे ना, उससे जब तुम टच कर जाओगे तो हो सकता है उसकी नहूसत तेरे ऊपर न पड़ जाए। इसलिए बेनमाजी की नहूसत से बचा कर सोचे। हम गौसे आजम के दीवाने कहलाते हैं, हम गौसे आजम के चाहने वाले आशिक कहलाते हैं, लेकिन गौसे आजम बेनमाजियों से कितनी नफरत फरमाते हैं, आपको मालूम है? हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोले ना, नमाज। क्या हम कभी ये सोच करके नमाज को अदायगी मिलाते हैं कि हुजूर की आंखों की ठंडक है? ये कभी ये सोच करके नमाज को अदायगी मिलाते हैं कि ये हुजूर की आंखों की ठंडक है? ये सिर्फ आशिक रसूल कहलाने से मियां काम नहीं चलने को है तेरा। ये किसने कह दिया कि आशिक रसूल सिर्फ कहलाने से आपका काम चल जाएगा? नहीं चलने को है, आशिक वाला काम भी करना होगा, आशिक वाला काम भी करना होगा। और एक बात याद रखे, जलवे हबीब कॉन्फ्रेंस ये उस वक्त कामयाब होगा जब यहां से कोई एक भी नमाजी बन करके निकलेगा जी। जलवे हबीब कॉन्फ्रेंस ये उस वक्त कामयाब होगा जब यहां से एक कोई नमाजी बन करके निकलेगा, एक कोई माँ बाप का फरमा बरदार बन करके निकलेगा, एक कोई अपने अंदर अखलाक लेकर के निकलेगा। आपको मालूम आज तो हमारे पास अखलाक भी नहीं है, आशिक कहलाते अखलाक नहीं है। मियां अखलाक नहीं तो कामिल मोमिन नहीं हो सकते, अखलाक नहीं तो कामिल मोमिन नहीं हो सकते। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आशिक रसूल सिर्फ ये प्रचार करने वाले मत बनो, सच्चे बन जाओ, सच्चे ऐसे आशिक रसूल बन जाओ। आपको मालूम है गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, कल ईद था, लोगों ने ये शोर मचाया कल ईद है, कल ईद है, कल ईद है। तो गौसे आजम ने एक जुमला कहा, तारीखी जुमला, अहियाउल उलूम में इस जुमले को नकल किया गया है। तो गौसे आजम ने कहा कि लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, हमारी ईद तो उस दिन होगी जब मेरा खात्मा ईमान पर हो जाएगा। हमारी ईद तो उस दिन होगी जब मेरा खात्मा ईमान पर हो जाएगा। आज हम हुजूर से इश्क का दावा करते हैं, हम कहते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हम जिना के अड्डों को आबाद करके बैठे हैं,
शराब के अड्डों को हम आबाद करके बैठे हैं, चुगलखोरियों में हम मसरूफ है, झूठ बोलने में हम लगे हुए हैं, हर चीज में हम मौजूद है, हर बुरे काम में भी मौजूद है। कहते हुजूर के भी आशिक है, हुजूर के भी आशिक है। आशिक कहलाते एक जुमला मैं आपके हवाले करता हूँ, बुरा ना माने, लेकिन जो हक है हक है। हम आशिक कहलाते हैं। सोचे, जब कोई अपना किसी से मोहब्बत करता है ना, जब कोई अपना किसी से मोहब्बत करता, अगर उसके साथ कोई नाइत्तेफाकी कर जाए तो कितनी तकलीफ होती है। थोड़ी देर के लिए मैं मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं हुजूर पीर तरीक़त, और मुझे मोहब्बतों के साथ बुलाया भी है, और मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे इन्होंने दावत दिया, बुलाया, अगर मैं नहीं आता तो इनको कितनी तकलीफ होती। क्योंकि मैंने जहांगीर से बहुत मोहब्बत किया था, इसे अपना जान करके मैंने इसे अपने महफिल में बुलाया था। लेकिन ये नहीं आया, अगर कोई दूसरा ना आता जिसको ये नहीं जानते, अगर वो नहीं आता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जहांगीर को मैंने अपना माना था, ये नहीं आया तो कितनी तकलीफ होगी। मेरे दोस्तों, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से मोहब्बत हम करते हैं, और जो नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं मैंने ये बताया। जिस वक्त हम आशिक रसूल होने के दावे के साथ साथ दाढ़ियाँ कटा करके गतरों में डालते हैं, उस वक्त कभी सोचे कि हुजूर के दिलों पर क्या गुजरती होगी। जिस वक्त हम नमाजों को छोड़ते हैं ना, उस वक्त के बारे में आप सोचे कि हुजूर के दिलों के ऊपर क्या गुजरती होगी। ये उम्मत के ऊपर सवाल यूं ही नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ने तो कुरान में वादा लिया है कि मैं मोमिनों को रुसवा नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने ये कुरान में वादा लिया कि मैं मोमिनों को रुसवा नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर भी आज ये जो सवाल आ रहा है, आखिर क्यों आ रहा है, वजह क्या है? तो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि सही में मुसलमान भी हो। कभी देखे क्या हम सच में मोमिन हैं? अपने कर्तव्यों की बुनियाद पे कभी देखे तो क्या हम सच में मोमिन हैं? सिर्फ मोमिन का दावा कर लेने से कोई मोमिन नहीं बन जाता। आज हम कहते एक रात हुजूर की महफिल में बैठ गए, बस नमाज कज़ा है, मरेंगे, हमारे लिए जन्नत हमारे नाम कर दिए जाएंगे, हम ये कहते हुए घूमते फिरते। लेकिन आए ना, सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में आए, सरकारे गरीब नवाज जिसको कुतुबुल मशाइख का खिताब कहीं और से नहीं, बारगाह रिसालत से मिला हो। गरीब नवाज, आप इनकी जिंदगी पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा 70 साल तक इन्होंने अपनी पीठ को बिस्तर से लगाया नहीं। 70 साल सरकारे सुरकाही की बारगाह में आकर के देखे, रातों में ये सोते नहीं थे, अपने रब को मनाने में लगे रहते थे। इन असराफों की बारगाह में आकर कभी देखो, तुम्हें लगता है कि ये रातों को सो रहे हैं, लेकिन ये सोते नहीं हैं, ये अपने रब को मनाने में लगे रहते हैं। ये सोते नहीं हैं, हमें तुम्हें लगता कि ये सो रहे हैं। ऐसे ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक बुजुर्ग पहुंच गए, और जब वो पहुंचे तो सरकारे हजरत इब्राहिम बिन अदहम इशा की नमाज से फारिग होकर के बैठे थे। वो बुजुर्ग फरमाते मैं जाकर के बैठ गया, मैं बैठा हुआ था और वो चादर तान करके सो गए। मैं रात भर उनके करीब बैठा रहा, रात भर उनके करीब मैं बैठा रहा, और मैंने ये देखा भी कि वो सो रहे थे। लेकिन जो ही मौजिन फजर की सदाएं बुलंद करता है, कहता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम खड़े होते हैं, बेदार होते हैं, और बेदार होने के बाद बगैर वजू की यही नमाज फजर के लिए खड़े हो जाते हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं देख रहा था कि रात भर ये सो रहे हैं, लेकिन जो ही फजर का वक्त हुआ, मौजिन सदाएं बुलंद किया, खड़े होकर के बगैर वजू के नमाज में मसरूफ हो गए। वो बुजुर्ग फरमाते मेरे दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि अल्लाह खैर करे इनका, रात भर सो रहे थे और ये उठ करके बगैर वजू के ही नमाज में खड़े हो गए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम नमाज से फारिग होने के बाद कहते सुनो, जिसकी रातें जन्नत के बागों में और जिसकी रातें जहन्नम की वादियों में गुजरे, क्या उसे नींद कभी आ सकती है? जिसकी रातें जन्नत के बागों में और जहन्नम की वादियों में गुजरे, क्या उसे नींद कभी आ सकती है? तो इन असलाफों की बारगाह में आओ, आंखें बंद है तो ये मत देखो हजरत सो रहे हैं, नहीं मियाँ, ये कभी आंखें बंद करते हैं ना तो कितनी की तकदीरें सवार दिया करते हैं। ये जब आंखें बंद करते हैं, और एक बात याद रखे, कहीं भी जाए, किसी भी महफिल में जाए, ये ना देखे कि हुजूर पीर तरीकत के मुरीद वो हैं, हम नहीं हैं।
हम इनका एहतराम नहीं करेंगे। नहीं, तुम मुरीद कहीं से भी हो, लेकिन फैजान हर पीर से लिया करो। चूंकि अगर आप किसी पीर की ताजीम नहीं करते हैं तो अपने पीर की आप ये बेहुरमती कर रहे हैं, अपने पीर की बेहुरमती कर रहे हैं। किसी पीर की ताजीम ना करके कहीं भी जाओ, कोई भी आ जाए, किसी का भी पीर हो, लेकिन पीर पीर होता है जिसके ऊपर एक नजर डाल देना वो कामयाब बन जाया करता है। और कैसे कामयाब बनता है, एक वाकया सुने, उसके बाद हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी। हजरत सैयद सुल्तान अल्तमश का नाम आपने सुना होगा, जो दिल्ली के बादशाह गुजरे हैं। आखिर ये बादशाह कब बने हैं? बादशाहियत से पहले ये बगदाद के बादशाह के एक खादिम थे, गुलाम थे। आपको मालूम है वहां पे रह करके उस बादशाह की खिदमत किया करते थे हजरत सैयद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। आपको मालूम है एक मर्तबा बादशाह को किसी चीज की हाजत हुई, उसने अपनी सवारी दी और देने के बाद कहा कि जाओ, जल्दी से जाओ और मेरा फला काम करके फिर जल्दी से वापस आओ। अपना घोड़ा दिया, जिस सवारी से वो चलता था वही दिया, कहा जल्दी से जाओ और जाकर के वो काम करके आओ। हजरत मोहतरम हजरत सैयद शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो अपने बादशाह के सल्तनत से निकलते हैं। निकलने के बाद जो ही वो काम के लिए आगे बढ़ते हैं, जो ही कुछ दूर बढ़ते हैं, देखते क्या है, एक दरख्त के करीब, एक दरख्त के साये में दो बुजुर्ग खड़े हैं। और वो बुजुर्ग कौन है? एक बुजुर्ग का नाम हजरत बाबा कुतुबुद्दीन है और एक बुजुर्ग का नाम हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है। कौन शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी? जिनके बारे में आया है गौसे आजम ने फरमाया कि ये इतने बड़े वली है, इतने बड़े वली है कि इनके बाद फिर कयामत तक बगदाद में इस जैसा वली पैदा नहीं होगा। वो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी खड़े हैं, ये दोनों बुजुर्ग खड़े हैं। हजरत सैयद शमशुद्दीन अल्तमश देख रहे हैं। जो ही देखते हैं कि ये दोनों बुजुर्ग जमीन पर खड़े हैं, मैं सवारी पर सवार होकर तो जा रहा हूँ, जो ही देखते हैं, देखने के बाद जमीन पर आ जाते हैं। और जमीन पर आने के बाद इन्होंने सोचा कि आखिर मैं इन दो बुजुर्गों के करीब से मैं सवारी पर सवार होकर के कैसे जा सकता हूँ, चूंकि ये अदब के खिलाफ हो जाएगा। ये जमीन पर खड़े हैं, मैं सवारी पर सवार होकर के जाऊं, ये हमारी क्या औकात है। जमीन से नीचे आ जाते हैं। फिर दिल में ख्याल आया, बादशाह ने कहा था मेरा काम जल्दी से कर करके वापस आना, जल्दी जाना और जल्दी आना। अगर मैं जल्दी वो काम न करूं, हो सकता है बादशाह मुझे सजा देगा, हो सकता है बादशाह मुझे कुछ न कुछ सुनाएगा। आखिर में इन्होंने फैसला लिया कि चलो बादशाह जो सजा देगा मैं सुनने को तैयार हो जाऊंगा, बादशाह जो सजा देगा मैं उस सजा को हासिल करने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन मुझसे ये हरगिज ना होगा कि मैं इन दो बुजुर्गों की बारगाहों से सवारी पर सवार होकर के जाऊं, क्योंकि ये अदब के खिलाफ है। आखिर में इन्होंने ये सोच करके गर्दनें झुका करके घोड़े की नकील को पकड़ करके पैदल चलना शुरू किया कि बादशाह जो कहेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा। ये जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन की नजर पड़ती है। जो ही एक नजर पड़ी है, दिलों की कैफियत को देखने के बाद एक नजर डाल दी। उसके बाद का शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, वो देखो बगदाद के बादशाह का गुलाम नहीं जा रहा है, वो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। गुलाम नहीं, दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने कहा सरकार वो बगदाद के बादशाह का गुलाम है। गुलाम बाबा कुतुबुद्दीन वजद में आकर के फरमाते हैं पहले गुलाम था लेकिन अब वो बादशाह हो गया। और दुनिया ये देखे भी कि आने वाले वक्त में हजरत सैयद शमशुद्दीन अल्तमश की हुकूमत चली है और दिल्ली के वो बादशाह गुजरे हैं। तो हजरात मत ऐसे असलाफों की बारगाह में आओ, अदब के साथ आओ, दिल को संभाल करके आओ। और ऐसे असलाफों की बारगाह में जब आओ तो इनसे कुछ फैज़ हासिल करने के लिए आओ, फैज़ लेने के लिए आओ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मेरी हाज़िरी होगी। और खिलाफ शरअ मुझसे कोई बात निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। आप भी पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बी व अतूबु इलैहि। ईमान की ताज़ीब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तनम फरसूदा चापारा ज़िहजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा ज़िसिया या रसूल अल्लाह, चूसुवे बन गुजर आरी मने मिसकी ज़िनादारी फिदाए नक्श
नक्श नालैनत कुरमजा या रसूल अल्लाह, फिदाए नक्श नालैनत कुरमजा या रसूल अल्लाह, फिदाए नक्श नालैनत कुरमजा या रसूल अल्लाह। जिक्रदा खेश हैरानम सियह शुगरोज इस यानम, पशीमानम पशीमानम पशीमा या रसूल अल्लाह। जो बास हुए शफाहत रा कुशाही पर गुनहगारा, मकुन महरूम में जामीरा तरा या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम कहते सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है ये जब तो बनाई है या रसूल अल्लाह। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, के आका अब तेरी दुहाई है। हजरात में एक पैगाम सिर्फ यही देता हूँ कि यहाँ से जाए कामयाब बन करके जाए और हरम के साथ साथ गारे हिरा देखेंगे। हम अपने माथे की आंखों से क्या क्या देखेंगे। अभी तो इश्क को हद से गुजरना बाकी है। ये दुनिया देखेगी काबे का काबा देखेंगे, ये दुनिया देखेगी काबे का काबा देखेंगे। वो समाए हैं नजर में हजरत